नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भक्ति योग के विषय में पढ़ेंगे। भक्ति योग परीक्षा की दृष्टि से यदि देखें हम तो यूजीसी नेट योगा का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत भक्ति योग पढ़ना है। फाउंडेशन ऑफ योगा जो पहली यूनिट है उसके अंतर्गत, और इसके साथ ही जो सीबीएसई का क्लास 11-12 का सिलेबस है योगा का, उसमें मेजर स्कूल्स ऑफ योगा ये टॉपिक है। इसके अंतर्गत हमें भक्ति योग को पढ़ना है। तो ये तो परीक्षा के दृष्टिकोण से हो गया। भक्ति योग हमारे व्यवहारिक जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भक्ति योग बहुत ही एक सरल माध्यम जिससे हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं, अपने आप से जुड़ सकते हैं, और जो योग की परम अवस्था है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पर डिस्कस करेंगे, इसी के विषय में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो भक्ति योग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भक्ति क्या है, भक्त के कितने प्रकार होते हैं, और भक्ति के कितने प्रकार हैं, कितने स्टेजेस हैं भक्ति के। तो इन टॉपिक को पढ़ करके हम भक्ति योग को समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भक्ति क्या है। तो जो भक्ति है ये भज धातु से मिलकर के बनी है, जिसमें क्या लगा है, भज धातु है जिसमें 3 प्रत्यय लगा है। इसका अर्थ होता है सेवा, उपासना, समर्पण, इत्यादि। तो भक्ति क्या है, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया भक्ति का कि भक्ति सेवा है, उपासना है, समर्पण है। किसके प्रति समर्पण है, किसके प्रति सेवा है, किसके प्रति उपासना है, जिससे हम प्रेम करते हैं। यानी भक्ति क्या है, भक्ति एक भावना का नाम है। भक्ति क्या है, भक्ति नाम प्रेम विशेषः। यानी जो भक्ति है ये क्या है, प्रेम है। भक्ति नाम प्रेम विशेष है। यानी भक्ति क्या है, एक प्रकार की भावना है। कौन सी भावना है, प्रेम की भावना है, जिससे भी हम प्रेम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान से का भक्त होता है, भगवान से प्रेम करता है, तो क्या होता है, भगवान का भक्त होता है। और कोई राष्ट्र से प्रेम करता है तो क्या होता है, राष्ट्र भक्त बोलते हैं उसको, राष्ट्र भक्त, है ना। तो राष्ट्र प्रेम कहते हैं ना, जो भी राष्ट्र से प्रेम करते हैं उनको राष्ट्रभक्त कहते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति जो है वो एक प्रेम की भावना का नाम है। जैसे हम संसार में किसी से प्रेम करते हैं तो कहते हैं ना कि वो उनका बड़ा भक्त, बहुत भक्त आदमी है। तो इसी तरह से ये जो भक्ति है यदि हमारी भगवान के प्रति होती है, ईश्वर के प्रति होती है, तो क्या होती है, वो भक्ति योग बन जाती है। भगवान कहते हैं ना कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, कि सब कुछ मुझे ही अर्पित करके, सब कुछ मुझे समर्पित करके तू मेरी भक्ति कर, और अनन्य चेतसा, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम भावम। फिर भगवान जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान को अनन्य भाव से ध्यान करता है, उनका अनन्य भाव से चिंतन करता है, भगवान उसके सारे योगक्षेम को, संसार की जितनी आवश्यकताएं होती हैं उसकी, वो सारे भगवान पूर्ण कर देते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि भक्ति एक बहुत ही सरल माध्यम है भगवान से जुड़ने का, स्वयं से जुड़ने का। और ये जो मृत्यु संसार सागर है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्ति करता है, जो मेरा भक्त होता है, उसे मैं इस संसार रूपी समुद्र सागर से
मैं उसे पार कर देता हूँ। तो ये भक्ति का शाब्दिक अर्थ हो गया। अब हम आइए डिस्कस करते हैं कि भक्त के कितने प्रकार होते हैं। भक्त के प्रकार, तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है, चतुर्विधाम भजन्ते माम जनाः सुकृतोनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी जानी च भरतर्षभ। यानी कि भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार से लोग मेरी भक्ति करते हैं। क्या क्या है 4 प्रकार? पहला है आर्त। आर्त यानी जो दुखी होता है। फिर दूसरा है अर्थार्थी, आर्त, फिर जिज्ञासु, आर्त, जिज्ञासु, फिर अर्थार्थी, और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के लोग 4 प्रकार से मेरी भक्ति करते हैं। पहले आर्त। आर्त यानी कि जो दुखी होता है, जो पीड़ित होता है। जब हम किसी दुख में, कष्ट में, तकलीफ़ में, जब संकट में होते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं ना, तो वो कैटेगरी क्या है? वो आर्त वाली कैटेगरी है कि जब संकट आता है तो भगवान को याद करते हैं कि हे प्रभु बचा लीजिए, हे प्रभु इस बीमारी से दूर कर दीजिए, हे प्रभु इस समस्या से दूर कर दीजिए। तो वो आर्त का लक्षण है, उसे आर्त भक्त कहते हैं। फिर दूसरा जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा से भक्ति करते हैं, उनको क्या कहते हैं? जिज्ञासु। और तीसरे जो भक्त होते हैं वो अर्थार्थी की श्रेणी में आते हैं, यानी कि जो संसार की कामना से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। संसार की प्राप्ति यानी कि धन की प्राप्ति, वैभव की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति, पत्नी की प्राप्ति, सारे संसार में जो भी हम वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी भौतिक वस्तु की इच्छा से हम प्राप्त करना चाहते हैं, इच्छा से हम भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो वो क्या होता है? अर्थार्थी। कहते हैं ना कि भगवान परीक्षा में पास हो जाएं तो इतने किलो लड्डू चढ़ाएंगे, या मेरा ये काम हो जाए तो मैं मन्नत मानते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो चढ़ाऊँगा, मैं वो अर्पण करूँगा। तो ये सारी मन्नतें जो हैं वो क्या है? वो अर्थार्थी भक्त की श्रेणी में आती हैं। फिर चौथा जो भक्त का प्रकार है जिसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ज्ञानी। ज्ञानी यानी कि भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी जो भक्त हैं उनको सबसे श्रेष्ठ दर्जा देते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं। इसलिए ज्ञानी को भगवान श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ बताते हैं, कहते हैं कि ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। इसलिए ये 4 प्रकार के भक्त भगवान ने कहा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट योगा का जो पेपर होता है उसमें ये कई बार आ चुका है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है गीता के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है। ये गीता के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो न अर्जुन आर्त जिज्ञासुर अर्थार्थी जानी च भरतर्षभ। ये श्लोक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको आप याद भी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि भक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो भक्ति के प्रकार, भक्ति 2 प्रकार की होती है। एक भक्ति होती है अपरा भक्ति, एक होती है पराभक्ति।
अपराभक्ति भी दो प्रकार की होती है। ये प्रारंभिक स्तर की भक्ति होती है, जो प्रारंभिक स्तर के साधक होते हैं, जो जिन्होंने अभी यात्रा शुरू की है, उनके लिए ये है। यहाँ से शुरू करके हमें यहाँ तक पहुँचना है। पराभक्ति ये उत्कृष्ट साधकों के लिए होती है और ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है। तो पहले अपराभक्ति से शुरुआत करते हैं। अपराभक्ति के दो भेद हैं, एक है वैधि भक्ति, वैधि या इसको नवधा भक्ति भी कहते हैं, इसको नवधा भक्ति, नवधा भक्ति। और दूसरी क्या है, रागात्मिका। रागात्मिका भक्ति। तो ये भक्ति के प्रकार हो गए। पहली है अपराभक्ति और दूसरी है पराभक्ति। अपराभक्ति यानी प्रारंभिक स्तर के साधकों के लिए, और पराभक्ति जो उत्कृष्ट साधक हैं, जो उच्च कोटि के साधक हैं, उनके लिए। तो नवधा भक्ति से शुरुआत होती है। अपराभक्ति के अंतर्गत दो हैं, एक नवधा भक्ति है और दूसरी है रागात्मिका भक्ति। तो आइए समझते हैं कि नवधा भक्ति क्या है। नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति भगवान बताते हैं। नवधा भक्ति क्या क्या है? नवधा भक्ति को कहते हैं श्रवणम। इसमें 9 चीज़ें होती हैं। तो पहला होता है श्रवण, दूसरा है कीर्तन, तीसरा है विष्णु स्मरण, चौथा है पाद सेवन, पांचवा है अर्चन, छठा है वंदन, सातवां है दास्य भाव, आठवां है सखा भाव, सखा भाव, और 9वां है आत्म निवेदन। तो ये 9 प्रकार की भक्ति को बताया गया, जिसे नवधा भक्ति भी कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले श्रवण की। श्रवण यानी कि भगवान की जो कथा है, भगवान की जो लीलाएं हैं, उनका श्रवण करना। जिससे भागवत कथा लोग सुनते हैं ना, भागवत कथा, फिर रामायण की कथा ऐसे सुनते हैं। तो भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना ही ये नवधा भक्ति की पहली स्टेज है। फिर दूसरा है कीर्तन, यानी भगवान के नाम का गान करना, भगवान के नाम का भजन करना। जैसे हरे राम हरे कृष्ण का भजन करते, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं अक्सर। तो ये कीर्तन हो गया। फिर क्या है तीसरा, विष्णु स्मरण, यानी कि भगवान का स्मरण करना, ईश्वर का ध्यान। यह क्या है, विष्णु स्मरण। फिर चौथा है पाद सेवन, यानी कि भगवान की सेवा करना। कैसे? जैसे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की सेवा करती थी, उनके चरण दबाती थी। तो ये क्या है, पाद सेवन। फिर अर्चनम, अर्चन यानी कि जो भी हम पूजा करते हैं, पूजा के साथ जो सामग्री रखते हैं, धूप रखते हैं, फूल रखते हैं, अक्षत रखते हैं, जो कुछ भी पूजा में अर्पण करते हैं भगवान को, वो क्या है, अर्चन है। फिर वंदन, वंदन यानी कि भगवान की वंदना करना, यानी कि जो मंत्र है, मंत्रों के साथ भगवान का, मंत्रों के साथ भगवान का ध्यान, भगवान का जप, है ना। तो ये वंदन हो गया।
सातवां है दास्य भाव, यानी भगवान के प्रति सेवक का भाव रखना। जैसे हनुमान जी का भगवान राम के प्रति सेवक का भाव था, दास का भाव था। तो वो क्या है, हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रति क्या थे, दास्य भाव से सेवा में रत थे। फिर है सखा भाव। सखा भाव यानी कि जैसे भगवान कृष्ण और अर्जुन, भगवान के प्रति मित्रता का भाव, सखा का भाव, ये हो गया। फिर 9वीं भक्ति है, इसका नाम है आत्मनिवेदन, यानी आत्मसमर्पण, सरेंडर योरसेल्फ, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, यही क्या है, आत्मनिवेदन है। तो इस प्रकार से ये 9 प्रकार की भक्ति कंप्लीट होती है, जिसको हम नवधा भक्ति कहते हैं। ये अपरा भक्ति के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं कि रागात्मिका भक्ति क्या है। रागात्मिका भक्ति यानी कि रसानुभाविका आनंद शक्तिदा, रसानुभाविका आनंद शक्ति दा रागात्मिका। यानी कि रसानुभाविका, जब भक्ति हम करने लगते हैं, जब नवधा भक्ति हम करते हैं, उसके बाद जो भक्ति में जब रस आने लगता है, भजन में जब आनंद आने लगता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, रागात्मिका। यानी रसानुभाविका, यानी भाव रस, भावना में जब रस आने लगे, है ना, भावना रूपी जब रस आने लगे, आनंद रूपी रस आने लगे, तो उसे ही क्या कहते हैं, रागात्मिका भक्ति कहते हैं। यानी कि नवधा भक्ति की जो अपर स्टेप है, उस वही क्या है, रागात्मिका भक्ति है। आइए बात करते हैं अब पराभक्ति के विषय में। पराभक्ति, रागात्मिका भक्ति जो है, इसकी ही श्रेष्ठ अवस्था, चरम अवस्था, उच्च अवस्था का नाम ही क्या है, पराभक्ति। रागात्मिका भक्ति की चरम अवस्था का ही क्या नाम है, पराभक्ति है। तो पराभक्ति को हम अलग स्लाइड में समझ रहे हैं। पराभक्ति गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग, गीता के 12वें अध्याय का नाम ही भक्ति योग है। उसमें पराभक्ति के विषय में, भक्ति योग के विषय में बताया गया है कि क्या है, गीता का 12वां अध्याय, इसका आप एक बार अवलोकन अवश्य कर लीजिएगा। भक्ति योग से संबंधित इसमें जो प्रश्न होते हैं, जो श्लोक होते हैं, वो आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। यानी कि जो सभी कर्मों को, ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो सभी कर्मों को मयि सन्न्यस्य मत्परा, मुझ में त्याग देता है, मुझको अर्पण कर देता है, और मत्परा यानी मेरे परायण हो जाता है, मेरे आश्रित हो जाता है। फिर क्या करता है, अनन्येव योगेन माम ध्यायन्त, यानी अनन्य योग, अनन्य योगेन माम ध्यायन्त उपासते। अनन्य भाव से, अनन्य यानी भक्ति भाव से, भक्ति योग से जो मेरी ध्यान उपासना करता है, उसके लिए क्या कहते हैं कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। यानी कि तेषाम अहम समुद्धरता, तेषाम अहम समुद्धरता, यानी कि कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अनन्य भाव से मेरा ध्यान करता है, उसे मैं मृत्यु स्वरूपी संसार सागर जो है, उससे पार कर देता हूँ। यानी कि संसार की जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जो भी हमारी नीड्स हैं, वो सारी भगवान पूरी कर देते हैं। योगक्षेम वहाम्यहम् अनन्यास चिन्तयन्तो यो मां पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। यानी कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरा ध्यान करता है, उसके लिए भगवान क्या कहते हैं कि तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम, हम उसका सारा योगक्षेम मैं वहन करता हूँ,
उसके जीवन की जितनी भी आपूर्ति, जितनी भी आवश्यकता है, सारा सब कुछ मैं देख लेता हूँ, लेकिन उसके लिए क्या आवश्यकता है? पराभक्ति की आवश्यकता है ना। भक्ति यानी कि भगवान के प्रति प्रेम की भावना। फिर भगवान बताते हैं कि मेरा प्रिय भक्त कौन है। मेरा प्रिय भक्त यानी भगवान का प्रिय भक्त कौन है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवच, यानी कि जो किसी सभी भूतों में क्या रहता है? अद्वेष्टा, अद्वेष्टा। और फिर क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच, यानी मैत्री, करुणा, निर्ममो निरअहंकारः, ममता से रहित है, निर्मम, ममता रहित, यानी जो क्या है? ममता रहित है। और क्या है? अहंकार रहित है, अहंकार से रहित, रहित यानी मुक्त है, जो निर्मम हो है, निरअहंकार है। और क्या है? सम सुख दुख क्षमी, यानी कि सुख और दुख में, सुख और दुख इन दोनों में क्या रहता है? सम रहता है। वही क्या है? भगवान का प्रिय है। और क्या क्या गुण बताते हैं भगवान? कि अनअपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः, यानी जो किसी से अपेक्षा नहीं रखता है। इसको मैं मिटा देता हूँ। हम पराभक्ति पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं भगवान की जो किसी से अपेक्षा नहीं रखता, यानी अनअपेक्ष है, अनअपेक्ष। और क्या है? सुचिर दक्ष है, सुचिर दक्ष यानी कि शुद्ध है, यानी पवित्र है, जो पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है, पवित्र, पवित्रता। जो उदासीन रहता है, यानी कि सुख आने पर बहुत हर्षित नहीं होता और दुख आने पर बिल्कुल घबराता नहीं है। अनअपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्य, सर्वारंभ परित्यागी, सारे आरंभों को भगवान को अर्पण करता है, सब कुछ भगवान को अर्पण कर देता है। वो ऐसा भक्त, भगवान कहते हैं ऐसा भक्त यो मद्भक्त समे प्रियः। फिर कहते हैं कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, यानी जो हर्षित नहीं होता, जो क्या नहीं होता? हर्षित नहीं होता, और जो द्वेष नहीं करता, जो हर्षित नहीं होता और द्वेष नहीं करता, किसी भी जीव से द्वेष नहीं करता। यो न हृष्यति न द्वेष, न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति। और फिर कहते हैं शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय, यानी जिसने शुभ और अशुभ का, शुभ और अशुभ का त्याग कर दिया है। किसको त्याग दिया है? भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि शुभ आए तो तुम्हारी कृपा, और अशुभ आ रहा है, दुख आ रहा है तो आप ही संभालो। शुभाशुभ परित्यागी। और फिर भक्तिमान्य समय प्रिय, यानी कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। फिर आगे कहते हैं कि समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हम जो हमारे मित्र होते हैं उनसे तो हम बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत उनसे राग रखते हैं, लेकिन जो शत्रु होते हैं, जिन शत्रुता होती है, उनसे बहुत द्वेष भावना रखते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि यदि तुम्हें पराभक्ति यानी भक्ति योग प्राप्त करना है, तो भक्ति योगी के लिए क्या आवश्यक है कि वो शत्रु और मित्र में क्या है? समः शत्रु च मित्रे च, शत्रु और मित्र में जो क्या है? सम रहता है। शत्रु और मित्र,
इन दोनों में क्या रहता है? सम रहता है, समभाव रहता है ना। और क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, तथा मानापमानयो, यानी मान और अपमान में भी जो सम रहता है, मान और अपमान को भी जो बराबर समझता है, मान और अपमान, अपमान में भी क्या रहना है? सम रहना है, इसको बराबर समझता है। जो मान को भी बराबर समझता है, अपमान, सम्मान मिले तो बहुत हर्षित नहीं, बहुत फूलना नहीं, और अपमान मिले तो घबराना नहीं। यही क्या है? भक्ति योग है। और तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनाचित। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कि निंदा और स्तुति को जो तुल्य समझता हो, बराबर मानता हो, जो हमारी स्तुति करता है, जो हमारी प्रशंसा करता है, कभी हमारी प्रशंसा होती है तो हम बहुत खुश होते हैं, उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं, उसके लिए फिर हम बहुत उसके प्रति अच्छी भावना रखते हैं। हम अपनी प्रशंसा तो सुनना चाहते हैं लेकिन अपनी निंदा नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो निंदा तुम्हारी कर रहा है उसमें भी संभाव रखो, और जो तुम्हारी स्तुति कर रहा है उसमें भी संभाव, यानी कि तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है, कोई आलोचना कर रहा है तो फिर उससे द्वेष नहीं करना, है ना। यही क्या है? भक्ति योग है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, निंदा और स्तुति में कोई बराबर समझना, निंदा और स्तुति, स्तुति यानी प्रशंसा, निंदा और स्तुति, इसमें भी क्या रहता है? सम रहता है, बराबर, इनको एक बराबर मानता है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, यानी जो दोनों में क्या रहता है? मौन रहता है, मौनी यानी मौन रहता है। और स्थिर मति, यानी जिसकी मति क्या होती है? स्थिर होती है, स्थिर मति, भक्तिमान्य समय प्रिय, यानी कि जो मौन रहता है, स्थिर मति वाला होता है, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय होता है। तो अगर आप इन गुणों को ध्यान में रखेंगे तो आप भक्ति योग को प्राप्त कर लेंगे। भक्ति योग के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवच, यानी सभी से, किसी से भी द्वेष नहीं रखना है, अद्वेष्टा, और मैत्री और करुणा दोनों में जो सम रहता है, ममता रहित है, अहंकार रहित है, सुख दुख में समभाव रखता है, अनअपेक्ष, किसी से अपेक्षा नहीं रखता है, और पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है, उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है, फिर न बहुत हर्ष करता है, न बहुत द्वेष करता है, जो शोक नहीं करता, एक छूट गया इसमें, जो शोक नहीं करता, शोक यानी चिंता नहीं करता, शोक नहीं करता, ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है, जो शुभ अशुभ को भगवान को अर्पित कर देता है, जो शत्रु और मित्र में समभाव रखता है, जो मान और अपमान में समभाव रखता है, जो निंदा और स्तुति में समभाव रखता है, जो कि बहुत कठिन काम होता है, और जो मौन रहता है और स्थिर मति वाला होता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिष्टस्य केशव, यानी अर्जुन पूछते हैं कि ये प्रभु स्थिर प्रज्ञता क्या? भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ हो जाओ तुम। तो आगे इसके विषय में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्थित प्रज्ञता क्या है। तो ऐसे ये जो गुण हैं, इनका जो पालन कर के भगवान की अनन्य चेतसाम, यानी भगवान की अनन्य भावना, अनन्य स्तुति करता है, वही क्या है? भक्ति योगी है। यही क्या है? भक्ति योग है। भक्ति योग के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं? वो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से, और मित्रता करुणा दोनों में सम रहता है, ममता रहित होता है, अहंकार रहित होता है, सुख दुख में सम होता है, अपेक्षा नहीं रखता, पवित्र रहता है, उदासीन रहता है, हर्षित नहीं होता, द्वेष नहीं करता, शोक नहीं करता। हम लोग छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में हो जाती हैं, घटना हो जाती है, कोई हमारा बहुत प्रियजन हमको छोड़ के चला जाता है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है,
और भी बहुत सारी जीवन में घटनाएं होती हैं जिसके कारण व्यक्ति शोक करने लगते हैं और शुभ अशुभ को भगवान को त्याग देता है। शुद्ध शत्रु मित्र में सम रहता है, मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम, मौन और स्थिर मति वाला। अगर आप ऐसे हैं तो आप भक्ति योग के पात्र हैं, भक्ति योग के अधिकारी हैं। और समय भक्त, वो भक्त भगवान को यो मद्भक्त समय प्रिय, यानी वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो जो भगवान को प्रिय होता है फिर वो तो तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, फिर उसकी तो फिर भगवान अपने हाथों में बागडोर ले लेते हैं। तो आज भक्ति योग के इस वीडियो को हम यहीं पर विराम करना चाहेंगे। और यदि आपका कोई विचार हो, कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर रखिएगा। कुछ आपको डिस्कशन संबंधित इस जो हमने अभी इस पर चर्चा किया, इससे संबंधित कोई आपके मन में डाउट हो तो उसके विषय में कर सकते हैं। कोई सुधारात्मक दृष्टिकोण यदि आपका हो तो उसके विषय में भी आप अवश्य कमेंट में अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।